पर शहदाई साहब ने जाहिर है कि सारे स्टार पोइट्स बुला रखे हैं, तो मेरे लिए एक मुश्किल ये है कि मुशायरे के पहले शायर के तौर पर किसे बुलाया जाए। लेकिन जब ऐसी मुश्किल आती है तो जाहिर है कि मुश्किल वक्त में घर की बेटियां ही माँ बाप का हौसला बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह ने जो हौसला बेटी को दिया है वो दुनिया में किसी बड़े से बड़े मर्द को नहीं मिला। एक आंगन से रोते हुए निकलना, एक चौखट को रोते हुए पार करना और चंद घंटों के बाद दूसरे दरवाजे में मुस्कुराते हुए दाखिल होना, ये कमाल है। ये हौसला अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी को दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें इसमें अपनी तालियों से इस बात की तायीद करके मुझे बताएं कि ये बात अल्लाह ने जो सिर्फ बेटियों को नवाजी है, यकीनी तौर पर हम इसके लिए अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का बहुत सम्मान, बहुत इज्जत करते हैं। तो आइए मुशायरे के सफर का आगाज करना है तो एक शायरा से, एक बेटी से। गालिबन पिछली बार भी उन्होंने अपना कलाम सुनाया था और उन्होंने बड़ी दुआएं आपकी हासिल की थी। मैं मोहतरमा अलीशा मेराज खान को आवाज दे रहा हूं। सीतापुर से उनका ताल्लुक है। मुशायरे के पहले शायर या शायरा के तौर पर उन्हें अपना कलाम सुनाना है। अलीशा मेराज खान को आप कितनी देर सुनेंगे ये फैसला आपको करना है। लेकिन एक बात बता दूं, इस बच्ची को अगर आपने अपनी दुआओं से नवाज दिया तो कुछ दिनों के बाद ये मुशायरों में आपके इलाके की नुमाइंदगी करती हुई नजर आएगी और आपके इलाके का नाम रोशन करती हुई नजर आएगी। एक बार जोरदार तालियों से अपने इलाके की इस नुमाइंदा बिटिया को दुआएं दीजिए और बड़ी मोहब्बत के साथ इससे इसका कलाम सुने। अलीशा मेराज खान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बेशक सीतापुर से बिलोंग करती हूँ, पर सेंट फिलहाल पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ, तो आपकी गोला की बेटी हूँ। तो आप अपनी बेटी को कितना प्यार देखते हैं ये सब आप ही के हाथ में है। आज मेरी मम्मी आई है तो मैंने शायद जब शायरी शुरू करी थी तब 2 लाइनें लिखी थी कि लबों से भले छुपा लूं आंखों को वो हुनर कभी आया ही नहीं, और वो माँ है सब जान जाती हैं सच है कुछ बताया ही नहीं। तो मेरी माँ बैठी हैं और मेरी बहुत सारी माएँ बैठी हैं। मैं सदर साहब से इजाजत लेके, रिंकू जी आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। पूरी मेला कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पे सभी मौजूद लोगों से मैं चाहूंगी कि उनका प्यार मेरे साथ रहे, क्योंकि पहली बार आके यहाँ पे पढ़ना और पहला होना कि मैं पहले पढ़ने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप सभी को संभालना है मेरे साथ, तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। अलीशा, आज ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अच्छा मौका है। आपकी वालदा आपके सामने बैठी हैं जी। कभी आपकी वालदा ने आपकी किसी छोटी मोटी बात पे आपको डांट दिया हो और आप अपने उस गम का इजहार उस वक्त ना कर पाई हो? आज आप मुशायरे के माइक पर हैं, आपके पास भरपूर मौका है। अपने जज्बात की तर्जुमानी कीजिए, अपने शेर की जबानी अपनी बात अपनी वालदा तक पहुंचा दीजिए। ये मौका आपको मिला है। तालियां बजाइए अलीशा मेराज खान के लिए ताकि अपनी शायरी शुरू करें। शुक्रिया। शुरुआत में कुछ ऐसे करना चाह रही हूँ कि आप सभी ने ड्रम सुना होगा, कंटेनर सुना होगा, टैंक सुना होगा, पर जब नीले ड्रम की बात आती है तो अक्सर आदमी डर जाता है। तो कुछ मेरे जज्बात समझेगा कि बोझ उठाना ही था बस उसके करम में, बोझ उठाना ही था बस उसके करम में। शादी है पाक रिश्ता तो हर एक धर्म में, शादी है पाक रिश्ता तो हर एक धर्म में। और वो करता रहा कोशिशें खुश करने की उसको, वो करता रहा कोशिशें खुश करने की उसको, वो बेवफा तो डाल आई उसको डरम में, वो बेवफा तो डाल आई उसको डरम में। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी रिंकू जी, मैं आपकी तरफ से मैंने जो देखा है यहाँ पे, मैं लिटरली बता रही हूँ कि अगर हम न्यूज चैनल को देखेंगे तो हम ये नहीं लिख सकते। मैं आपको और आपके गोला को देख के ये लिख सकती हूँ कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं है, भारत की मस्जिदें तोड़ो कहते ये राम नहीं। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं है, भारत की मस्जिदें तोड़ो कहते ये राम नहीं है। और समझ नहीं आती धर्म की बातें मुझे, समझ नहीं आती धर्म की बातें मुझे। मेरा दोस्त दोस्त है, हिंदू मुसलमान नहीं। मेरा दोस्त दोस्त है, हिंदू मुसलमान नहीं है। और मैंने अभी
कहा मैं अगर टीवी को देखती तो मैं ये नहीं लिख पाती, मैं न्यूज को देखती तो नहीं लिख पाती, मैं न्यूज को देखने के बाद क्या लिख पा रही हूँ। मुझे लगता है शायद आप सभी उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पे आवाज नहीं उठाते हैं इसका मतलब शायद हम एजुकेटेड नहीं है, गवार है, काइंड ऑफ, आप समझ सकते हैं। तो उस पर है कुछ, तैयार बेड़ियां हैं विचारों के वास्ते, वाह, तैयार बेड़ियां हैं विचारों के वास्ते, कानून बन गया है मज़ारों के वास्ते। क्या कहना, कानून बन गया है मज़ारों के वास्ते, और आजाद अब नहीं है हमारा ये गुलिस्तां, आजाद अब नहीं है हमारा ये गुलिस्तां, अब देश रह गया है गवारों के वास्ते। और रंगीन जिंदगी है फकीरों की देखिए, रंगीन रंगीन जिंदगी है फकीरों की देखिए, लाचार है हमारे नकारों के वास्ते, लाचार है हमारे नकारों के वास्ते। और अब चांद निकलता है अमावस के रूप में। वाह वाह, नौकरियां बहुत कम मिलती है कि अब चांद निकलता है अमावस के रूप में, आकाश रो रहा है सितारों के वास्ते, वाह वाह वाह, आकाश रो रहा है सितारों के वास्ते। और खुशहाल जिंदगी हो शिकायत किससे करें, ये आप सभी करते हैं, मुझे लगता है हर एक शख्स करता है, औरत करती है, आदमी करता है, कि खुशहाल जिंदगी हो शिकायत किससे करे, तनख्वाह मांगते हैं गुजारों के वास्ते, वाह वाह, तनख्वाह मांगते हैं गुजारों के वास्ते। और हालात बिगड़ते जा रहे हैं अब इस कदर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं अब इस कदर, अब कौन है फरिश्ता सुधारों के, वाह वाह वाह, अब कौन है फरिश्ता सुधारों के वास्ते। वाह वाह। और मैं अपने वतन से क्या चाहती हूँ, मैं अपने अल्लाह से क्या चाहती हूँ, वो आप इससे सुनिएगा, मुझे लगता है इसमें आप मेरा साथ देंगे पूरा। अच्छा, और जितने अच्छा। प्यार से आप सुन रहे हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। कि मुश्किल सी दुनिया में आसान बनना है, मुश्किल सी दुनिया में आसान बनना है, अपने वतन की दोस्त को पहचान बनना है, वाह वाह वाह, अपने वतन की दोस्त को पहचान बनना है। और नहीं चाहिए मुझको कमाई हराम की, ओहो, नहीं चाहिए मुझको कमाई हराम की, खुदा को लगे प्यारा वो इंसान बनना, खुदा को लगे प्यारा वो इंसान बनना है। और दुनिया बसती है, ये नौजवानों के लिए है कि दुनिया बसती है जिस एक शख्स में, दुनिया मेरी बसती है जिस एक शख्स में, मुझको भी बस उसका जहान बनना है, मुझको भी बस उसका जहान बनना है। और माँ के लिए आपने कहा था कि मैं कुछ कहना चाहूँ, तो लुटा दी है माँ बाप ने खुशियाँ अपनी, लुटा दी है माँ बाप ने खुशियाँ अपनी, लुटा दी है माँ बाप ने खुशियाँ अपनी, तो फर्जन से मेरी उनका गुमान बनना है, तो फर्जन से मेरी उनका गुमान बनना है। और खोखला कर दिया है हालातों ने मुझे, क्या कहना, क्या अक्सर हम हार जाते हैं पर किसी से कह नहीं पाते हैं, तो खोखला कर दिया है हालातों ने मुझे, लिहाजा नजरों में ही बस बेजान बनना है, वाह वाह, लिहाजा नजरों में ही बस बेजान बनना है। और बेटी हूँ, और बेटी और औरत का दर्जा हमारे यहाँ बहुत 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 बड़ा होता है। जन्नत में औरतों की भी सरदार है औरत, जन्नत में औरतों की भी सरदार है औरत, नस्ले बनी आदम की मददगार है औरत, जन्नत में औरतों की भी सरदार है औरत, नस्ले बनी आदम की मददगार है औरत, बेहद अहम मकाम है इस कायनात में, बेहद अहम मकाम है इस कायनात में, बेटी बहन कहीं पे कहीं प्यार है औरत, बेटी बहन कहीं कहीं पे प्यार है औरत। और सभी मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बाप बैठे हैं, और मुझे लगता है मैं इसी से इसको खत्म कर सकती हूँ आप सभी के लिए, जो मैंने पिछली बार भी पढ़ा था और मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, कि एक बाप जो खुद के लिए नहीं खरीदता एक स्वेटर, वो बच्चों के लिए पूरी दुकान बना देता है। अरे वाह वाह वाह, एक बाप जो खुद के लिए नहीं खरीदता एक स्वेटर, वो बच्चों के लिए पूरी दुकान बना देता है। गुजर हो जाती है उसकी बंद कमरे में, बेटे की खुशी के लिए आलीशान मकान बना देता है, अरे वाह, बेटे की खुशी के लिए आलीशान मकान बना देता है। और मुसीबतें मेरे सर तक आ ही नहीं पाती, मुसीबतें मेरे सर तक आ ही नहीं पाती, वो उनसे लड़ खुद ही लौटा देता है, वो उनसे लड़ खुद ही लौटा देता है। और खुद भी जीता था आजाद, कभी
कभी झुका नहीं। ये मेरे पापा के लिए है और मुझे लगता है सभी बेटियों की तरफ से उनके पापा के लिए है कि खुद भी जीता था आजाद, कभी झुका नहीं। बेटी की जिद पे वो खुद को झुका देता है। वाह, वाह, बेटी की वाह, जिद पे वो खुद को झुका देता है। और जन्नत क्या मांगे अली शाह खुदा से, जन्नत क्या मांगे अली शाह खुदा से। वो बाप है दुनिया को जन्नत बना देता है। वाह, वाह, वो बाप है दुनिया को वाह, जन्नत वाह। बना देता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।